नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड इंडस्ट्रीज, लोकेशनल पैटर्न्स एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये है आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर 1 है, उसमें जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो चैप्टर है उसका ये पार्ट है, उसका एक टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या चीज़ है ये। इंडस्ट्रीज आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी, creating jobs and generating wealth. The locational patterns of industries vary depending on factors such as natural resources, transportation, infrastructure and labor cost। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो इंडस्ट्रीज जो है किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी का सबसे एसेंशियल पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये जॉब क्रिएट करता है और वेल्थ जनरेट करता है। ठीक है, लोकेशनल पैटर्न जो है इंडस्ट्रीज का वो डिपेंड करता है किन फैक्टर्स पे, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पे है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे है, ठीक है, लेबर कॉस्ट कहाँ कहाँ पे कितना पड़ता है कितना नहीं पड़ता, ये सब चीज़। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाया जाए। ठीक है, कहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होगा ऐसा। ठीक है, अब जानते हैं कि वर्ल्ड इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है। वर्ल्ड इंडस्ट्रीज रिफर टू द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स ऑन अ ग्लोबल स्केल। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है क्या चीज का, गुड्स और इसके गुड्स का, सर्विस का ऑन ए ग्लोबल स्केल, सर्विस का नहीं गुड्स का। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स ऑन ग्लोबल स्केल, तो इसे हम वर्ल्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, द इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो है, मतलब ये जो इंडस्ट्री ये 3 पार्ट में बटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, क्लासिफाई है। तो जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो क्या करता है, वो एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल को निकालने का काम करता है। कहाँ से? अर्थ से। ठीक है, जैसे कि माइनिंग एक्टिविटी के जरिए, एग्रीकल्चर, फिशिंग। ठीक है, ये सब चीज आपका एक तरह से प्राइमरी इंडस्ट्रीज में है, जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल निकल रहा है। ठीक है, अब ये सारे आपके रॉ मटेरियल हो गए ये तीनों। ठीक है, जो भी इसके अलावा भी और भी कई सारी चीजें है ना। फिर आता है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या करता है कि ये आपका रॉ मटेरियल निकला है प्राइमरी इंडस्ट्रीज में, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। समझ रहे हैं, रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, सच एस मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम करके। ठीक है, टर्सरी इंडस्ट्रीज क्या है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज सच एस हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म। ठीक है, टर्सरी सेक्टर मतलब आपका सर्विस सेक्टर है, जिसमें आपका हेल्थ केयर, एजुकेशन और टूरिज्म आता है। ठीक है, अब वर्ल्ड हिस्ट्री का इतिहास थोड़ा जान लेते हैं, क्या चीज है। The Industrial Revolution, which began in the 18th century, marked the transition from manual labor to machine-based manufacturing। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, और उस टाइम पे जो ज़्यादातर जो काम मैनुअल लेबर से किया जाता था, वो चीज़ फिर मशीन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग में बदल गया, चेंज हो गया। ठीक है, द रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन ग्रेट ब्रिटेन एंड लेटर स्प्रेड टू यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, शुरुआत हुआ था ये क्या बोलते हैं आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ग्रेट ब्रिटेन में, फिर धीरे धीरे वो फैलते हुए आपका यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में और बाकी जगहों में फैलने लगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम पावर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वेर सिग्निफिकेंट इनोवेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सबसे जो अच्छा इनोवेशन था वो क्या था, आपका स्टीम पावर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट। ठीक है, द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन ओर इन ग्रेट ब्रिटेन प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन में जो कोयला और आयरन ओर का जो क्या बोलते हैं अवेलेबिलिटी था ग्रेट ब्रिटेन में, तो वो क्या कर रहा था, एक तरह से रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था स्टील इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। ठीक, अब जानते हैं कि वर्ल्ड इंडस्ट्रीज के टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक, द लोकेशनल पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रीज डिपेंडिंग ऑन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। Some industries are concentrated in specific region due to availability of natural resources और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो भी इंडस्ट्रीज का पैटर्न आप देख रहे हैं या फिर जहाँ पे भी लगाए जाते हैं इंडस्ट्री, वो डिपेंड करते हैं कि क्या बोलते हैं कौन सा स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी है या ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का अवेलेबिलिटी है। अदर इंडस्ट्रीज आर डिस्पर्स्ड अक्रॉस डिफरेंट रीजन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर और मार्केट डिमांड। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो अदर इंडस्ट्रीज है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में फैले होते हैं,
किस वजह से? कि भाई कहाँ पे लेबर मिल रहा है या कहाँ पे उस उस सामान का डिमांड है, ठीक है? तो उस बेसिस पे भी आपका जो इंडस्ट्रीज का लोकेशन है वो डिसाइड होता है, ठीक है? हियर आर सम एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ल्ड इंडस्ट्रीज। तो अब ये कितने टाइप्स के वर्ल्ड इंडस्ट्रीज है उसको समझते हैं, ठीक है? तो पहला है आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। These are primary industries that involve the extraction of natural resources such as minerals, oil, and gases. The location of extractive industries depends on the location of the resources. For example, the oil industry is concentrated in the Middle East due to the abundance of oil reserves in the region. ठीक है? तो ये पहला इंडस्ट्री जो है वो क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है, ठीक है? तो ये जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है ये प्राइमरी इंडस्ट्री है, ठीक है? ये क्या कर रहा है? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब क्या चीज का एक्सट्रैक्शन कर रहा है? मिनरल्स का, ऑयल का और गैसेस का, ठीक है? तो इस तरह का जो भी इंडस्ट्री होता है ये उस जगह पे लगता है जहां पे वो रिसोर्स का लोकेशन है, जहां पे वो मिल रहा है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए दिया है यहाँ पे कि जितना भी ऑयल इंडस्ट्री है वो सारा का सारा मिडिल ईस्ट में है, ठीक है? क्यों? क्योंकि सारा का सारा ऑयल मतलब ज्यादातर जो ऑयल रिजर्व है उन्हीं रीजन में ही पाया जाता है, इसलिए मिडिल ईस्ट में ही आपका ऑयल इंडस्ट्री का कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब मिडिल ईस्ट क्या बोलते हैं, ऑयल इंडस्ट्रीज का वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है? वहां पे ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है? पाया जाता है, ठीक है? दूसरा है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है? ये दूसरा टाइप है इंडस्ट्रीज का। These are secondary industries that involve the production of finished goods from raw material. Manufacturing industries are often concentrated in specific region due to availability of labor or market demand. For example, the automobile industries is concentrated in Detroit, Michigan due to the historical presence of the industry and the availability of skilled labor. ठीक है? मतलब ये जो दूसरा टाइप का इंडस्ट्री क्या है आपका? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है? इसे हम सेकेंडरी इंडस्ट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है कि फिनिश्ड गुड जो है का प्रोडक्शन कर रहा है, किससे? रॉ मटेरियल से, ठीक है? और ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ये उन जगहों में पाया जाता है जहां पे लेबर का अवेलेबिलिटी है और मार्केट का डिमांड है, ठीक है? एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया है कि जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है कहाँ पे? डिट्रॉइट या मिशिगन जो है प्लेस है वहां पे है। क्यों? ड्यू टू हिस्टोरिकल प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में देखा गया है कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ इन्हीं जगहों में क्यों लगा? क्योंकि इतिहास में पहले भी इन्हीं जगहों में इंडस्ट्रीज लगे हैं और यहाँ पे जो स्किल्ड लेबर है, मतलब उस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो लेबर चाहिए, जो स्किल्ड लेबर है, वो इसी जगह में ही पाए जाते हैं, ठीक है? इसलिए इस जगह पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, ठीक है? ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है? कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहाँ पे लगता है कि भाई जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल मिले और जहाँ पे लेबर का डिमांड हो, जहाँ पे मार्केट का डिमांड हो, ठीक है? रॉ मटेरियल का नहीं, लेबर और मार्केट का डिमांड हो। रॉ मटेरियल का जहाँ पे ज्यादा डिमांड है वहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज लगते हैं, ठीक है? जहाँ पे आपका लेबर का अवेलेबिलिटी और मार्केट डिमांड है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगते हैं, ठीक है? अब जानते हैं सर्विस इंडस्ट्रीज ये क्या है। These are tertiary industries that involve the provision of services to consumer. Service industries are often dispersed across different regions as they are not dependent on specific natural resources or transportation infrastructure. For example, the tourism industry is dispersed across different regions depending on the attractiveness of the region to tourist. ठीक है? मतलब ये कहा जा रहा है कि जो सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है, ये आपका टर्सरी इंडस्ट्री है और ये क्या काम करती है? आपका सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है कंज्यूमर्स को, ठीक है? सर्विस इंडस्ट्री जो होता है वो डिस्पर्स्ड है अक्रॉस डिफरेंट रीजन। क्यों? क्योंकि एज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक नेचुरल रिसोर्सेज और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो सर्विस इंडस्ट्री है ना किसी एक स्पेसिफिक रीजन में नहीं पाया जाता, ये फैला हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा इंडस्ट्री है जिसके लिए कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं चाहिए, मतलब ये जो इंडस्ट्री है ये नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड नहीं है, ना ही ट्रांसपोर्टेशन पे, ना ही उसके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है? मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये डिपेंड नहीं है, ठीक है? अब एग्जांपल क्या है? टूरिज्म इंडस्ट्री। तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है डिस्पर्स है अक्रॉस डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द रीजन टू टूरिस्ट, ठीक है? मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे फैला है? वो कहीं भी फैला हुआ है, ठीक है?
और ये डिपेंड करता है कि भाई टूरिस्ट लोगों को कौन सा जगह अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, यहाँ पे लेबर मार्केट है, मार्केट डिमांड है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है, इसलिए यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री नहीं। सर्विस इंडस्ट्री इस चीज पे डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री ना ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ना ही नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए ये अक्रॉस द रीजन कहीं भी फैला हुआ रहता है, ठीक। अब जानते हैं कि वर्ल्ड इंडस्ट्रीज जो है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। Despite the economic benefit of world industries, there are several problems associated with the industries location pattern. These problems include, ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक बेनिफिट को देखते हुए वर्ल्ड इंडस्ट्रीज का कई सारा ऐसा प्रॉब्लम है जो कि लोकेशनल पैटर्न से लेके रिलेटेड है, ठीक है। तो वो क्या क्या चीज है, ठीक है। तो पहला जो प्रॉब्लम है वर्ल्ड इंडस्ट्रीज का वो है एनवायरमेंटल कंसर्न, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक मिनट रुक जाइए ना। ठीक है, तो पहला चीज है आपका एनवायरमेंटल कंसर्न। इंडस्ट्रीज ऑफन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट सच एज pollution, deforestation, and climate change. The concentration of industries in a specific region can exacerbate this environmental concern. मतलब ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा पहला चिंता का कारण ये है पर्यावरण, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज जो लगते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं एनवायरनमेंट में। तो क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, तो वो है आपका पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये सारे चीजें, तो ये सारे चीजें जो है एक तरह से वर्ल्ड इंडस्ट्रीज से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका लेबर एक्सप्लॉयटेशन, है ना। लेबर एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन स्पेसिफिक रीजन can lead to labor exploitation such as low wages, poor working condition and child labor. Many industries such as garment industries are known for exploiting labor in developing countries, ठीक है। लेबर एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्रीज कहीं पे किसी स्पेसिफिक रीजन में वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, वहीं पे ही है, तो वहां पे लेबर एक्सप्लॉयटेशन होने का चांस ज्यादा हो जाता है, या फिर वहां पे लेबर एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है। क्यों? सच एस जैसे कैसे लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है, लो वेजेस है, ठीक है, उनको कम तनख्वाह दिया जा रहा है, ठीक है। वर्किंग कंडीशन जो है बहुत ही ज्यादा पुअर है। चाइल्ड लेबर होता है, मतलब ठीक है बच्चों से काम कराया जाता है, ठीक है। मैं कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जैसे गारमेंट इंडस्ट्रीज जो कि एक्सप्लॉइटिंग लेबर है, ठीक है, इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। मतलब जो गारमेंट इंडस्ट्रीज जो है वो एक तरह से जो लेबर्स को एक्सप्लॉइट करता है, खासकर कौन से देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। फिर है उसके बाद आपका तीसरा प्रॉब्लम है वर्ल्ड इंडस्ट्रीज का इकोनॉमिक डिपेंडेंस। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन स्पेसिफिक रीजन कैन लीड टू इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। This dependence can make region vulnerable to economic shocks such as closure of a major industries, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि कहीं किसी इंडस्ट्रीज का कॉन्सेंट्रेशन है किसी स्पेसिफिक रीजन में, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो जाता है ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, ठीक है, ठीक है। किसी स्पेसिफिक रीजन में कोई कॉन्सेंट्रेशन है इंडस्ट्रीज का, तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो जाता है स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पे। तो ये जो डिपेंडेंस है कहीं ना कहीं उस रीजन को एक तरह से वल्नरेबल भी कर देता है, ठीक है, और इससे एक इकोनॉमिक शॉक होता है, ठीक है। और जैसे ही इकोनॉमिक शॉक लगता है तो कई सारे जो मेजर इंडस्ट्रीज है वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से तीसरा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए मतलब ज्यादा इंडस्ट्रीज पे भी डिपेंड हो जाना भी एक खतरा है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक डिपेंडेंस। चौथा है आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन स्पेसिफिक रीजन कैन लीड टू एन unequal distribution of wealth between regions. Regions with a high concentration of industries often have higher incomes and standard of living, while region without industries may be economically disadvantaged, ठीक है। मतलब ये हो रहा है कि वर्ल्ड इंडस्ट्रीज का चौथा प्रॉब्लम ये है कि जो किसी स्पेसिफिक रीजन में इंडस्ट्रीज अगर लग जाता है तो उससे ये होता है कि जो वेल्थ है वहां पे जो जनरेट हो रहा है उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। मतलब जहां पे रीजन में इंडस्ट्रीज ज्यादा है
वहाँ के जो लेबर है उनका इनकम जो है हाई है, वहाँ पे रहने वाले लोगों का इनकम हाई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उस रीजन में वो हाई है, ठीक है। और 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 जो उसके अलावा बाकी जो रीजन है जहाँ पे इंडस्ट्रीज का कंसंट्रेशन जो है कम है या फिर इंडस्ट्रीज है ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है। उनका इनकम हाई नहीं हो पाता, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं होता, वहाँ पे कमाई का कोई साधन नहीं होता, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आता है वर्ल्ड इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो ये हो गया आपके 4 प्रॉब्लम, ठीक। तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।